मैं हूं निश्चय मस्तान और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। पंजाब चंडीगढ़ के प्रभारी हरीश रावत और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल के साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा भी पहुंचे कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मांग की है कि 5000 नए मिनी बस के लिए परमिट जारी। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने राशन में कीड़े मिलने के मामले को गंभीर बताया। मृतकों के दिल को मशीन से जिंदा कर 6 बच्चों में ट्रांसप्लांट किया गया, सभी बच्चे स्वस्थ। डॉक्टर बोले नई तकनीक मील का पत्थर। कैब्रिज शहर के रॉयल पेपरवर्थ अस्पताल के डॉक्टरों ने ऑर्गन केयर मशीन के जरिए मृत व्यक्तियों के दिल को जिंदा कर 1, 2 नहीं 6 के शरीर में धड़कन पैदा कर दी है। मशीन के बारे में आपको बताएं तो NHS के डॉक्टरों ने ऑर्गन केयर सिस्टम मशीन बनाई हुई है, यानी लोगों को अब मरणोपरांत ज्यादा हार्ट डोनेट कर पाएंगे। अब लोगों को ट्रांसप्लांट के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोहाली नगर निगम चुनाव में भाजपा और अकाली दल अपना खाता भी नहीं खोल पाए। चंडीगढ़ में संसद किरण के यूपी और बिहार से आए लोगों को नौकरी देने में रोड़ा पैदा कर रही है। पंजाब निकाय चुनाव में से जिस तरह से कांग्रेस को जीत मिली है, वह सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की सोच और नीतियों के कारण आई है। उन्होंने नवनियुक्त अध्यक्ष सुभाष चावला को कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वह घर घर जाकर कांग्रेस की नीतियों से लोगों को अवगत कराएं। कांग्रेस गरीबों और मजदूरों की पार्टी है। 2 बार शहर के मेयर रहे सीनियर नेता सुभाष चावला ने अब चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर अपनी पारी शुरू कर ली है। रविवार को सेक्टर 35 स्थित कांग्रेस भवन में उनके स्वागत के लिए विशाल समारोह का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पंजाब चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रभारी व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा भी पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान चावला ने कहा कि चंडीगढ़ शहर नौजवानों का शहर है और आने वाले नगर निगम चुनाव में युवाओं को मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में आधे से ज्यादा नए चेहरों को टिकट दिए जाएंगे। चावला ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने नेताओं को दरकिनार किया जाएगा। उनकी जो जिम्मेदारी है और उनकी जो अहमियत है उसे भी बरकरार रखा जाएगा। चावला ने कहा कि प्रधान बनने के बाद वे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा से मिले थे और उनसे जो नसीहतें उन्हें मिली हैं वे उन पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। चावला ने कहा कि छाबड़ा ने अध्यक्ष रहते हुए पार्टी के लिए बहुत काम किया और उनके लिए कार्यों को भी आगे बढ़ाएंगे और आगामी नगर निगम चुनाव में पार्टी को विशाल जीत दिलाएंगे। चावला ने कहा कि वह मानते हैं कि कुछ लोगों में नाराजगी है, लेकिन वे चाहते हैं कि वे भी उनके साथ चलें और अगर किसी को उनसे शिकायत है तो बेझिझक पार्टी हाईकमान को शिकायत कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि सभी को पार्टी के अनुशासन के साथ ही चलना होगा। आज खुशी का मौका मेरे लिए, सौभाग्य है कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। हाईकमान ने, पवन बंसल जी ने, हरीश रावत जी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है और मैं उस विश्वास पे पूरा उतरूंगा। देखिए, चुनाव कोई कांग्रेस पहली बार थोड़ी लड़ने जा रही है। चुनाव तो हमेशा हम तैयार रहते हैं, 12 महीने तैयार। तो चुनाव की कोई अध्यक्ष के नए बनने से क्या फर्क पड़े, कार्यकर्ता तो हमारे पुराने ही हैं, उन्हीं को साथ लेके आगे बढ़ना है। तो रणनीति कांग्रेस की हमेशा ये होती है कि सेवा करो जनता की, जनता के मुद्दे लोगों तक उठा के लेके जाओ और वो लोग हमें पसंद करेंगे तो लोग हमें वोट दे देंगे। हमारी रणनीति तो यही है। ये किसने कहा, मैंने क्या कहा, वो तो मेरे छोटे भाई हैं और मिल के चलेंगे। मैं नहीं, वही अध्यक्ष हैं। कांग्रेस में तो एक जिम्मेवारी है, कुर्सी पे बैठने वाला है। यहाँ तो पार्टी का हर कार्यकर्ता उस कुर्सी का हकदार है। जो मर्जी आके बैठे, आप भी बैठ जाओ आके, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। तो इसमें क्या है? देखिए, चंडीगढ़ के मुद्दे, किसान आंदोलन तो मुद्दा है ही। यहाँ भी 22 गाँव हैं, यहाँ भी लोग बहुत भड़के हुए हैं। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने, चंडीगढ़ यूनिट ने 2 मीटिंगें करनी कोशिश की गाँव में। एक में पूर्व सांसद जाने वाले थे और एक में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के बीजेपी के अध्यक्ष आने वाले थे, धनखड़ साहब। दोनों गांवों में उनकी सभा नहीं होने दी गई।
लोगों ने काले झंडे दिखाए, प्रोटेस्ट दिखाए और डरते हुए वापस चले गए। तो ये असर ही है ना, पंजाब का असर चंडीगढ़ पे है, तो ये असर रहेगा। इस दौरान प्रदीप छाबड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि ना हारा हूं ना बेचारा हूं, बुजुर्गों में अभी भी दम है। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के साथ हर जंग में साथ थे और साथ रहेंगे। छाबड़ा ने कहा कि उन्होंने कई साल पार्टी के लिए काम किया और वे आगे भी अपना योगदान देते रहेंगे। शारदा ने कहा कि मैंने लाठियां खाई, गिरफ्तारियां दी, लेकिन पार्टी के काम में कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने चावला को बधाई देते हुए कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि आने वाले नगर निगम चुनाव में चंडीगढ़ कांग्रेस 35 में से 35 सीटें जीतकर एक नया परचम लहराएंगे। पार्टी के इंचार्ज हरीश रावत ने कहा कि वे सुभाष चावला के लिए चुनकर ऐसे गुलदस्ता लाए हैं जिसमें फूल भी हैं और कांटे भी। उन्होंने चावला के लिए कहा कि उनका सफर काफी जिम्मेदारियों बना रहेगा, जिसमें उन्होंने कांटे हटाने हैं और फूल बिछाने हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की पंजाब में विशाल जीत पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी बधाई दी। सबको जोड़ा जाएगा, सबको साथ लिया जाएगा, कोई आगे कोई पीछे, जो छूट जाए वो मेरे पास आए। इसीलिए मैंने अपनी कोट की जेबें भी जो है जरा सा बड़ी गहरी बना ली है। आप बेफिक्र रहिए, सबके लिए मेरे पास कुछ न कुछ रहेगा। आप सिर्फ काम करने को इच्छुक हो, मगर एक बात याद रखना, मैं नाम बड़ी जल्दी याद करता हूँ और कहीं मुझसे कुछ वादा कर गए और बाद में नहीं किया तो फिर घाटे में रह जाओगे। इसलिए घाटे में मत रहना, फायदे में रहना। वही मेरे पास आए जो बात काम कर पाए। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय चंडीगढ़ कांग्रेस, जय सोनिया गांधी। सुभाष चावला जी नवयुक्त अभी नए प्रधान बने हैं चंडीगढ़ कांग्रेस के। उसके लिए मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हरीश रावत जी का धन्यवाद करता हूं और उनको अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हुआ ये कहना चाहता हूं कि एक बड़ा काम कांग्रेस के आगे है। कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और निश्चित तौर पे अपने सभी कामों में ये सरकार ने जो एक लोक विरोधी नीतियां अपनाई हुई हैं उनका पर्दाफाश करके हम लोगों के बीच में जाएंगे और कांग्रेस जीत हासिल करेगी। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज 12वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा बरकरार है। बात करें ट्राई सिटी की तो चंडीगढ़ को छोड़कर पंचकुला और मोहाली में पेट्रोल 90 पार हो चुका है, जिसने एक बार फिर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल के दामों में अगर इजाफा होता है तो इसका असर हर खाने पीने की चीज़ पर भी पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी महंगा होता है। और ऐसा भी होता है कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम अगर 1 रुपये भी कम होते थे तो पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती थी पेट्रोल भरवाने के लिए। लेकिन अब इसके दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। आज चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में पेट्रोल के दाम 87,014 रुपये, तो वहां डीजल के दाम 80,065 रुपये हैं। चंडीगढ़ में अगर सीरे वाइज बात की जाए तो 1 फरवरी से आज 22 फरवरी तक चंडीगढ़ में पेट्रोल और डीजल के दामों में कितना इजाफा हुआ है आज भी देखिए। 1 फरवरी को चंडीगढ़ में पेट्रोल के दाम 67,030 रुपये थे और डीजल के दाम 58,006 रुपये थे। और 1 फरवरी के बाद से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। लेकिन आज 22 फरवरी को चंडीगढ़ में पेट्रोल के दाम 87,014 रुपये हैं, जिसमें 20 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों पर आम लोगों का क्या कहना है और वे इस बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट मैनेज करना। पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं तो इट्स डिफ़िकल्ट कि इधर उधर तुम सोचते हो कि जब काम हो तभी जाओ, अदरवाइज नो नीड टू गो बिकॉज ऑफ द प्राइस हाइक। बहुत ज़्यादा फर्क पिया, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਘਰੋਂ ਸੋਚਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਲੱਗਣਾ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੈਟਰੋਲ 54 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 90 ਰੁਪਏ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆ। क्या कहते हो, पाकिस्तान वर्गे देश में भी रेट घट आ। आम आदमी के लिए मुश्किल तो है ही है, अभी बहुत मुश्किल। हाँ मुश्किल तो है ही है, बहुत मुश्किल है, बिल्कुल प्रॉब्लम तो है ही है जी। पंजाब मिनी बस ऑपरेट्स ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मांग की है कि 5,000 नए मिनी बस के लिए परमिट जारी करने के
संबंध में पॉलिसी तैयार करने से पहले पुराने परमिट धारकों को ही दिया जाना चाहिए। प्रेस क्लब के पत्रकारों से बात करते हुए मिनी बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के नेता जतेंद्र आगरा और अन्य नेताओं ने कहा कि पहले मिनी बस के लिए परमिट जारी करने की नीति सही नहीं थी और अब बेरोजगार युवाओं को परेशान करने के लिए 5000 नए परमिट जारी किए जा रहे हैं। यदि उन्हें दोबारा परमिट ना मिले तो एसोसिएशन अपनी बसें लेकर मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। मैं जतेंद्र कुमार आगरा, मैं साबका प्रधान हाँ पंजाब मिनी बस ऑपरेटर एसोसीएशन का। अज असीं इत्थे सारे इकट्ठे हुए हाँ। असीं सरकार नूं ये कहना चाहुंदे हाँ भी साडा 6700 परमिट जो हाई कोर्ट ने रद्द किया है उस साडा कोई कसूर नहीं। सरकार ने उस सरकार समय की सरकारां ने स्कीमां बनाईयां तां वो स्कीमां रद्द हो के साडे परमिट रद्द होए ने। असीं हुण बेरोजगार हो जावांगे क्योंकि साडे नाल परमिट जिहड़े चलदे हैं असीं बसां साडे नाल सीधे रूप में 2-2.5 लाख बंदा बिल्कुल उजड़ जाएगा। इस करके सरकार नूं असीं बेनती करते हैं भी जिहड़े नवे परमिट देण जा रहे हैं वो गैर न्यायपूर्ण है, वो तर्क संगत नहीं हैगा भी एक पासे सानू बेरोजगार करके दूजिਆਂ ਨੂੰ रोजगार देना तो ये गल जिहड़ी है इस गल नूं बारे ठीक नहीं है। सरकार नूं चाहिदा है भी उन्हां चीज़ां नूं साडा कोई बदलवा प्रबंध करके कोई सानू एडजस्टमेंट करके साडी इत्थे असीं चलदे हां। उस तो बाद जे लोड़ है तो वह परमिट दे सकते हैं जिथे लोड़ अनुसार, जिथे हैगा लोड़। पंचकुला के सेक्टर 17 में स्थित सरकारी स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले राशन में कीड़े मिलने के मामले में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने राशन में कीड़े मिलने के मामले को गंभीर बताया और इस मामले में संज्ञान लेने की बात भी कही। आपको बता दें कि कल शनिवार को पंचकुला के सेक्टर 17 में स्थित सरकारी स्कूल में बच्चों के परिजन बच्चों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले राशन को लेने के लिए पहुंचे थे और जब बच्चों के अभिभावकों को वह राशन दिया गया तो उस राशन में कीड़े पाए गए, जिस पर बच्चों के परिजनों ने रोष व्यक्त करते हुए इस मामले में पंचकुला के सेक्टर 16 चौकी में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले में बच्चों के परिजनों का कहना था कि बच्चों को पौष्टिक आहार की जगह कीड़े वाला राशन दिया जा रहा है और उनकी मांग है कि लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कल मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज दिया गया कि भाई गवर्नमेंट मॉडल स्कूल सेक्टर 17 में है प्राइमरी स्कूल जो कि बच्चे पढ़ते हैं कि भाई आप इन बच्चों का मिड डे मील ले जाना। जब मैं सुबह में लेने के लिए वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि राशन में कीड़े हैं, तो मैंने इसके बारे में वीडियो खुद बनाई, वीडियो दिखाई, मेरे पास वीडियो भी है कि इसमें कीड़े हैं। इसकी जानकारी जब मैंने स्टाफ को भी दी तो स्टाफ ने का भी कोई संतोषजनक क्वेश्चन नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता जी, ये पीछे सप्लाई देते हैं, ये है फलाना ढिकड़ा। और मेरी आपसे विनती है, हरियाणा सरकार से भी विनती है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई देता है मिड डे मील का, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, क्योंकि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, गरीब व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए एक कीड़े वाला खाना दिया जाएगा। इस पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मिड डे मील के राशन में कीड़े मिलना एक गंभीर बात है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इस मामले में संज्ञान लिया जाना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बड़ा गंभीर विषय है, चिंता का विषय है कि अगर जो बच्चों के मिड डे मील के लिए जो राशन है वो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए और अच्छी कंडीशन के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज़ वहाँ इस प्रकार की मिली है तो मैं निश्चित तौर पर, क्योंकि आज संडे है, संडे के कारण कोई इसके पास इसकी जानकारी शायद संभव नहीं हो पाएगी, लेकिन कल ही मैं इसके ऊपर संज्ञान लेकर के जो भी उचित कार्रवाई है उसके ऊपर ज़रूर करेंगे। देखिए, जो अगर वहाँ की व्यवस्था देख करके इसमें किस का कसूर है, क्यों उसके अंदर कीड़े पड़े हैं, कितनी देर से वो राशन वहाँ पड़ा था, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ें एक देखने का विषय है। इसके ऊपर एक इंक्वायरी करके जो भी कसूरवार होगा उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। पंचकुला के कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी चंद्र मोहन की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया आयोजित।
पंचकुला के सेक्टर 15 स्थित बिश्नोई भवन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पंचकुला जिले की कांग्रेस प्रभारी अनिल सैनी भी मौजूद रहे। किसानों के 3 काले कानूनों को निरस्त करवाने तथा पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई वृद्धि के खिलाफ हुई चर्चा। सम्मेलन में कांग्रेस के कई बड़े नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता रहे मौजूद। द लास्ट वेंचर द्वारा भारत विकास परिषद के सहयोग से आज सेक्टर 19 के कम्युनिटी सेंटर में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के तहत किन्नर बहनों संग एक प्रोग्राम का आयोजन जा रहा है। इस दौरान लॉकडाउन पीरियड में निःशुल्क मास्क बनाने और बांटने की सेवा करने वाली 2 बच्चियों को भी सम्मानित किया जाएगा। चंडीगढ़ कर्नाटका के पारसप्पा मध्य वापा ने 10 किलोमीटर की मेंस रेस में 31-13-21 की टाइमिंग दर्ज कर डेराबस्सी स्थित ATS गोल्ड मीडोज में आयोजित की SBI 55वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में अपने नाम मध्य प्रदेश के विक्रम भारत सिंह ने 31-15-20 की टाइमिंग के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि महाराष्ट्र के आदेश यादव को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। चंडीगढ़ एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप का टीम खिताब 28 अंकों के साथ सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के नाम रहा, जबकि रेलवे 54 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही। मध्य प्रदेश 61 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर काबिज रही। हरियाणा की सोनिका ने 37-9-53 की टाइमिंग के साथ ये खिताब अपने नाम किया, जबकि महाराष्ट्र की कोमल चंद्रांका ने 37-11-40 टाइमिंग के साथ दूसरे स्थान पर रही। महाराष्ट्र की ही निकिता राउत का तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। लड़कों के अंडर 20 में 8 किलोमीटर की दौड़ में हरियाणा से प्रिंस नागर 26-4-7 की टाइमिंग के साथ पहले स्थान पर रहे, जबकि महाराष्ट्र के सुशांत मनोहर 26-6-22 की टाइमिंग पर दूसरा स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र के इंद्रजीत अशोक का तीसरा स्थान मिला। इसी श्रेणी में टीम रेस में 20 अंकों के साथ महाराष्ट्र ने खिताब अपने नाम किया। दूसरे स्थान और 58 अंक प्राप्त कर उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। लड़कियों के अंडर 20 कैटेगरी में 6 किलोमीटर की रेस में उत्तर प्रदेश की रेबी पॉल ने 22-37 टाइमिंग कर यह दौड़ अपने नाम की, जबकि राजस्थान की छतरू ने 22-52-7 टाइमिंग के साथ दूसरे स्थान पर रही। इस कैटेगरी की टीम रेस महाराष्ट्र ने 20 अंकों के साथ अपने नाम की, जबकि 35 अंकों के साथ राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा। 53 अंकों के साथ हरियाणा की तीसरा दर्जा प्राप्त हुआ। लड़कों की अंडर 18 कैटेगरी में 6 किलोमीटर की रेस में हरियाणा की गगन सिंह का पहला, जबकि मध्य प्रदेश के नवीन चौहान को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के करण गहन धुले तीसरे स्थान पर रहे। लड़कियों की अंडर 18 कैटेगरी में 4 किलोमीटर की रेस झारखंड की सुप्रीति कच्छाप के नाम रही, जबकि तमिलनाडु की आकांक्षा दूसरे स्थान पर रही। राजस्थान की उर्मिला बिश्नोई का तीसरा स्थान मिला। लड़कों की अंडर 16 कैटेगरी में 2 किलोमीटर में हरियाणा के रोहित ने बाजी मारी, जिसके बाद तमिलनाडु के वॉल्टर कंडूलना रहे। उत्तर प्रदेश के रोहित कुमार का तीसरा स्थान मिला। इसी कैटेगरी में उत्तर प्रदेश की सुनीता देवी ने सभी पछाड़कर ये रेस अपने नाम की, जबकि कर्नाटका की प्रियंका आलोक दूसरे स्थान पर रही। महाराष्ट्र की सनिका शशिकांत को तीसरे स्थान में संतोष करना पड़ा। चंडीगढ़ एथलेटिक एसोसिएशन नैशनल क्रॉस कंट्री ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ਜਿਹੜੇ कि बिल्कुल इंटरनेशनल रूल के अनुसार ਇਹਦਾ इंतजाम ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और बड़ा अच्छा रनिंग कोर्स बनाया गया है। नॉर्मली जब नेशनल चैंपियनशिप होती है तो इतना अच्छा रूट घट जगह पर मिलता है, तो इतने की एथलेटिक एसोसिएशन ने, हरजिंदर जी ने, रविंदर चौधरी जी ने और जसविंदर जी ने अच्छे इंतजाम किए हैं एथलीटां वास्ते। और स्पैशली सबसे वड्डी चीज़ है कि कोविड के जो पूरी स्पोर्ट एक्टिविटी वर्ल्ड वाइड रुकी थी है, उस वक्त इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया और वो रफली 600 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितों हैं सारे बच्चे? सारे देश के एथलीट हैं, रेलवे तो हैं, सर्विसेज तो हैं, पुलिस तो हैं और स्टेटा के हैं सारे। नेशनल क्रॉस कंट्री है तो एवरीबॉडी इज टेकिंग पार्ट। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।